हमने कोशिश की और हमने यही सोचकर यह चीज़ आरंभ किया था कि हमारे समाज से लड़का मेरे जैसा निकले, जैसे हम निकले वैसे आगे भी ये परंपरा चालू हो। और इस परंपरा को हमारे छात्र उदय जी ने इसको कायम किया है, इसलिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप सबको भी इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं। कैसे तैयारी की है IIT JEE मेंस और कितने अटेम्प्ट में आपका ये एग्ज़ाम निकला है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तैयारी करने के लिए 12th करने के बाद मैं इसका तैयारी करना स्टार्ट किया और फिर सर के यहाँ जाता था, वो मुझे 11th का और 12th दोनों पढ़ाते थे और वो मैं वहाँ पढ़ता था, घर पे आके फिर उसको कवर करता था। ज़्यादातर टाइम मैं सर के साथ ही रहता था। ना कहाँ से उम्मीद कर, कहाँ से आसास करती है, भगवान ठड़ी हो के करवलखिन, भगवाने कलखिन, हम तो ये आसास न कभी कलिए। इसकी जो समझने और मेहनत करने की कैपेसिटी है वो कहीं बेहतर है और जो अपना घर का जवाबदेही लेकर 5-5 ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना, ये इसके बालक के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस बालक को कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उदय कुमार जो मेहनत किया है, लगन किया है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि घर देख सकते हैं। 3 वर्ष की उम्र में जिस बच्चे का पिता सर से पिता का साया हट जाए, मैं नमन करता हूं माता जी को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हम डुमरी पंचायत में हैं, डुमरी दक्षिणी में हैं और यहाँ का एक युवा IIT JEE मेंस में क्वालिफाई किया है, जिसको लेकर हम उसके घर पर आए हैं और कुछ तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखा देते कि एक जो परिवेश है यहाँ पर, जो बच्चे लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने के लिए दिल्ली जाना चाहिए, कोटा जाना चाहिए, पटना जाना चाहिए, लेकिन यह जो लड़का है वह अपने गांव में ही कहते कि गांव का परिवेश अच्छा नहीं होता, वहाँ पर रहकर उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में IIT JEE का मेंस क्वालिफाई कर लिया है। तो चलिए हम उनके घर को दिखाते हैं कि क्या स्थिति में है घर। देखिए हम उनके जो उदय कुमार जी हैं उनके घर दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पिताजी नहीं हैं, उसके बावजूद सेकेंड अटेम्प्ट में वो IIT JEE मेंस क्वालिफाई किए हैं। ये घर है उनका, उनके पिताजी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर ही रहकर वो पढ़ाई करते हैं। हम आपको देखिए घर तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते चल रहे हैं और जो शिक्षक उनको यहाँ पर गांव में पढ़ाए हैं उन सब से हम आपको बात सुनवाएंगे। कैसे देखिए वो कितना मेहनती लड़का था, जो मेहनत करके देखिए ये घर है और ये सामने जो यहाँ पर देखिए घर है ये इनके चाचा जी का है और ये इनका घर पीछे ही है। तो यहाँ पर रहकर इन्होंने पढ़ाई की है और कितना मेहनत किया होगा। आप सोच सकते हैं कि जो छात्र कहते हैं कि हमें राजस्थान जाना है, पटना जाना है, दिल्ली जाना है, वो लोग गांव में भी अगर इरादे पक्के हों तो गांव में रहकर भी IIT JEE मेंस जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, नीट और UPSC, उसका भी एग्ज़ाम गाँव में रहकर भी क्लियर किया जा सकता है अगर लगन हो तो। हम बात कराएंगे छात्र से भी कि कैसे उन्होंने मेहनत की, क्योंकि जो जानकारी हमें प्राप्त हुआ है वो कि 5 ट्यूशन, होम ट्यूशन पढ़ाकर बच्चे को और खुद पढ़ कर के सेकेंड अटेम्प्ट में IIT JEE मेंस क्वालिफाई किया है। हम उस जगह पे हैं जहाँ पर देखिए IIT JEE मेंस जो क्वालिफाई उदय कुमार किए हैं उनको सम्मानित करने के लिए सुजीत भगत जी सबसे पहले देखिए उनकी माता को सम्मानित करते हुए यहाँ पर शॉल के साथ सम्मानित किया कि आपका बेटा अब लगभग क्या आप इंजीनियर बन गया है, सम्मानित करते हुए। अब देखिए उस छात्र को जो IIT JEE मेंस सेकेंड अटेम्प्ट में निकाले हुए उसको सम्मानित करते हैं और सर हैं जो इस छात्र को और यहाँ के जो इस क्षेत्र हैं उसमें मैथ सर पढ़ाते हैं और सम्मानित करते हुए सुजीत भगत जी। देखिए कि कैसे, अब हम उस छात्र से ही बात कर लेते हैं कि कैसे आपने तैयारी की, इसको लेकर हम सीधा आपको ले चलते हैं और छात्र से ही बात कराते हैं। उदय ना, आपने कैसे तैयारी की है IIT JEE मेंस
और कितने अटेम्प्ट में आपका ये एग्ज़ाम निकला है? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। तैयारी करने के लिए 12th करने के बाद मैंने इसका तैयारी करना स्टार्ट किया। और फिर सर के यहाँ जाता था, वो मुझे 11th का और 12th दोनों पढ़ाते थे। और वो मैं वहाँ पढ़ता था, घर पे आके फिर उसको कवर करता था। ज़्यादातर टाइम मैं सर के साथ ही रहता था, वहाँ पे 7 से 8 घंटे सर के साथ रहता था, इसलिए क्लियरेंस ज़्यादा होता था वहाँ। अच्छा, आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है कि आप बच्चे को भी पढ़ा रहे थे। जी, मैं कितने 5 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था, अच्छा, होम ट्यूशन 5 जगह जाके। और आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाले हैं, आपके बाद जो आने वाले बच्चे होंगे उनको क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि वो ध्यान से पढ़ेंगे बचपन से और बेस अपने मजबूत रखेंगे तो फिर आगे किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। उदय जी बताएंगे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरे पिताजी नहीं हैं, माताजी गृहिणी हैं और बाकी घर चलाने के लिए मैं खुद ट्यूशन कराता हूँ। कितने वर्ष का आपका उम्र था तो पिताजी एक्सपायर कर गए थे? वो 2008 में एक्सपायर किए, उस समय मैं 3 साल के आसपास था। क्या लगा उदय जी, आप एक बड़ा मुकाम पर जाने के लिए कभी आपको एहसास हुआ कि आपके पास पिताजी नहीं है? जी, तो फिर आपको कौन सहायता की इसके लिए? अभी इससे पहले 10th से पहले मेरे मामा जी थे, वो सहायता किए हैं और उसके बाद मैं खुद क्लास लिया। एक बड़ा अनोखा पेश किए हैं उदय जी। अगर समाज में कोई अकेला बच्चा रहता है उसके लिए क्या कहेंगे? यही कि वो भटके नहीं, पढ़ाई करे। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो भी कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चाची जी, अपने के बेटा इंजीनियर बन गए, खुशी होला? हाँ, खुशी होले ना। बहुत दिक्कत कलिए, बहुत दुख के हम बच्चा के करवलिए, पढ़लिए लिखलिए। और पति जी गुजर गेलखिन। माता जी, कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपके पति नहीं हैं और आपका बेटा एक दिन इतना नाम रोशन करेगा अपना और अपने पिताजी का गुजरने के बाद भी? ना, कहाँ से उम्मीद कर, कहाँ से एहसास करती है। भगवान ठड़ी हो के करवलखिन, भगवाने कलखिन। हम तो ये एहसास न कभी कलिए रहे। आपके पास पति जी नहीं थे, कैसे एहसास हो रहा था कि अपने बच्चा का भरण पोषण कैसे करें? मेरे भाई पति पाल के सब, हम भाई के लेकर हम सब बात किए। कैसा लग रहा है आज जो इतना मुकाम पे आपका बेटा चढ़ा? खुश लग रहा है। की नाम हो अपने के? मंजू देवी। अब सर जो पढ़ाए हैं और देखिए क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, विकास सर, आपने इस क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र है, कैसे यहाँ पर सोचा कि IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं सर? दरअसल ये तो मेरा निवास स्थली है, जन्म स्थान है। और इससे पहले मैं बॉम्बे में मेरी सिस्टम थी, वहाँ कार्यरत था। फिर कैरियर पॉइंट कोटे का ब्रांच था, उसमें क्लास ले रहा था। आकाश में भी मैंने पढ़ाया। तो मैं यहाँ आया तो देखा तो ये बच्चा बड़ा होनहार है। इतना सारी जवाबदेही के बाद, मतलब गृहस्थी का पूरा खर्च उठाने के बाद ये अपना पढ़ाई करता था। ऐसे हमारे तरफ से जो भी बच्चे आते थे सबकी शिक्षा निःशुल्क ही थी, लेकिन इसकी जो समझने और मेहनत करने की कैपेसिटी है वो कहीं बेहतर है। और जो अपना घर का जवाबदेही लेकर 5-5 ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना, ये इसके बालक के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस बालक को कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि तो सर आपका, क्योंकि सुदूर क्षेत्र में बच्चे का बेसिक बहुत कमजोर है, उसके बावजूद आपने इस लड़के को IIT मेंस में क्वालिफाई करवा दिया। देखिए, मेहनत अगर बच्चा करे, जैसे अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो समझे, घर पर आकर पढ़े, अगर हार्ड वर्क करेगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हमारे क्षेत्र में एक चीज़ है, बच्चे का ब्रेन बड़ा शार्प रहता है। बस दिशा माता पिता को चाहिए कि सही परवरिश दें और दिशा सही दें। अगर जैसे ये बच्चा अगर उसको अगर आइडियल माना जाए तो बहुत सारे बच्चे अपने रास्ता बेहतर कर सकते हैं। सर, आपके क्लास आवर में उदय का विवेक कैसा था? काफ़ी अच्छा था। जैसे जब भी क्लास में मैंने सवाल जवाब में उदय का जो टेस्ट होता था उसमें ये बालक अव्वल आता था। ये और एक बच्ची सोनाली जो अभी वहाँ बैठ के पढ़ रही है, तो उसका भी ब्रेन काफ़ी शार्प है। लेकिन उदय का जो परफॉर्मेंस रहता था सबसे अच्छा रहता था। चलिए, अब हम बात करने के लिए यहाँ पर देखिए धरती पुत्र से जाने जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सुजीत भगत जी। आपके ही क्षेत्र का एक युवा IIT JEE मेंस क्वालिफाई कर गया और इस क्षेत्र को आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर?
देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उसको निखारने की आवश्यकता है। उदय कुमार जो मेहनत किया है, लगन किया है, आप देख सकते हैं इसका मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि घर देख सकते हैं। 3 वर्ष की उम्र में जिस बच्चे का पिता सर से पिता का साया हट जाए, मैं नमन करता हूँ माता जी को कि आपने जो मेहनत करके बच्चे को जो शिक्षा और संस्कार दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनके शिक्षक को कि आपने जो IIT तैयारी कराने में जो इसका मेहनत किए, वाकई में अतुलनीय है। और आज के युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में लगातार सतत प्रयास, पेशेंस की अगर पावर क्षमता है, लगन मेहनत अगर आप करते हैं, तो भारत के सबसे कठिन 3 एग्जाम होते हैं, IIT, नीट और UPSC, जिसमें से उदय IIT compete किया। या सुदूर इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक गौरव का विषय है और यहाँ के युवाओं के लिए यह रोल मॉडल है। और ऐसे युवाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने यहाँ के युवाओं को के बीच एक प्रेरणा स्रोत बन के आप उभरे हैं। एक सवाल सर कि जैसा कि इनकी तो पारिवारिक स्थिति भी खराब थी और जिस उम्र में पिता का साया उठा, अगर कोई और व्यक्ति होता है तो गलत रास्ता अपना लेता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों में आप शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार देते हैं, तो अगर संस्कार देते हैं तो शिक्षा मतलब सही रास्ते पे। और मैं इनके माता जी को चरण स्पर्श करता हूँ कि आपने जिस प्रकार बच्चों को संस्कार दिया। 3 वर्ष की उम्र में आप सोच सकते हैं जिस लड़का के सर से पिता का साया उठ जाए, माँ को इस बच्चे को मतलब पालन पोषण करने में कितनी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता हो। इस उम्र में, इस परिस्थिति में बच्चे गलत दिशा तय कर लेते हैं। लेकिन एक परिवार का, एक माँ, एक पिता और माँ दोनों की भूमिका निर्वाह करते हुए जिस प्रकार का शिक्षा और संस्कार दिया, वाकई में अतुलनीय है। और आज के युवाओं के लिए उदय कुमार रोल मॉडल के रूप में है। सर, एक और सवाल आपसे कि पहला इस क्षेत्र का युवा है जो IIT JEE मेंस क्वालिफाई किया और यहाँ से लड़के जो हैं पढ़ने वाले जो योग्य हैं, यानी कि आर्थिक रूप से वो पटना, कोटा, दिल्ली जाकर या अलग अलग शहर में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन आपके संस्थान विवेकाचार्य ने यह पहला IIT JEE मेंस में क्वालिफाई किया। इस संस्थान को आप कितना और आगे बढ़ाएंगे सर? सर, मेरा तो ये, जैसे हम दोनों भाई क्लास लेते हैं IIT के लिए। छोटे भाई वो IIT पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, तो हमारी तो दिल की इच्छा रहेगी कि ये बच्चे इससे प्रेरणा लें और सतत प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिजल्ट दें। जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो कमज़ोर हैं ये तो निःशुल्क यहाँ मिल रही है, तो वो चाहें, अगर मेहनत करना चाहें तो आसानी से बड़े बड़े मुकम्मल जगह को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ IIT के लिए क्या और सब तैयारी होती है? सर, मैं जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करवाता हूँ। अभी जो बच्ची बैठी हुई है वो जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही है और उम्मीद करता हूँ कि महादेव उस पर भी कृपा करेंगे। चलिए, उम्मीद करते कि महादेव उन पर भी कृपा करेंगे। हम आपको ये दादाजी हुए ना सर, अब अहाँ के पोता इंजीनियर बन गेलै, की कहबै? आशीर्वाद से इंजीनियर बढ़ गए, तब तो हमरा आर के चल चलती के समय यह है। अब अपना ही यार के न पुण्य प्रताप से हो गए आई। जरूर। चलिए, इनके दादाजी थे। और हम आपको बता दें, विवेकाचार्य में देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी व्यक्ति हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो या जो भी ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता है, विकास सर और विवेक सर से आप यहाँ पर डुमरी आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये चचेरे भाई हैं इनके और एक ग्रामीण ही है, बगल के ही हैं। आपके ग्रामीण पास किए, IIT JEE मेंस क्वालिफाई किए। अब आप लोग को क्या लगता है, आप भी आगे बढ़ेंगे इस रास्ते पर या किसी और चीज़ को आपने सोच रखा है? हम लोग भी जो सर विवेकाचार्य का जो कोचिंग है हमारे घर के बगल में ही पढ़ता है। हम लोग इस बार 12th का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, तो आगे हम लोग भी इतना इन्हीं के साथ जहाँ ये पढ़ते थे वहाँ भी जाके हम लोग भी तैयारी करेंगे और चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि इनका स्थान लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या कोशिश नाम करने, मेरा नाम राहुल कुमार।
मैं डुमरी उत्तरी पंचायत से हूँ। अच्छा, डुमरी उत्तरी आप तो इनके चचेरा भाई हुए ना? भाई हुए। कैसा लग रहा है आपके घर बहुत में? अच्छा लग रहा है। मेरे भाई मेरे चचेरा भाई हुए और उन्हीं के देखते हुए हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप भी 12th का एग्ज़ाम दिए इस बार? इस बार 12th के एग्ज़ाम दिए हैं अच्छा, एग्ज़ाम में कितने प्रतिशत मार्क्स आने की उम्मीद है आपकी? और 80% सोचे हैं आज 80% आ जाएगा, तो यानी कि आप भी इंजीनियरिंग के रास्ते पर जाएं या मेडिकल? बचपन से सोचे इंजीनियर बनेंगे। चलिए, बचपन से ये आप सुन रहे थे, इनके चचेरे भाई थे, बचपन से सपना है कि इंजीनियर बने और विवेक सर हैं ही और विकास सर दोनों यहाँ पर हैं ही, वो आगे इन्हें मार्गदर्शित करते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।